रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 17 जिसका नाम है अपठित गद्यांश वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 70 व 71 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 17 अपठित गद्यांश। अपठित शब्द का अर्थ है बिना पढ़ा हुआ। अपठित बिना पढ़ा हुआ, जो हमने पहले ना पढ़ा हो। गद्यांश का अर्थ क्या होता है? गद्य का भाग। गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का भाग। अपठित गद्यांश का अर्थ है गद्य का ऐसा भाग जिसे पहले कभी नहीं पढ़ा हो। गद्य का ऐसा भाग जिसे पहले कभी नहीं पढ़ा हो। ऐसे अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें सबसे पहले उस गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। ऐसे अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें सबसे पहले उस गद्य को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके पश्चात ही उत्तर देना चाहिए। तभी जब हम पढ़ेंगे नहीं उसे तो हम किस प्रकार उत्तर करेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले उस गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसके बाद उसका उत्तर देना चाहिए। नीचे दिए गए अपठित गद्यांशों को पढ़िए और समझिए। नीचे कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं, उनको पढ़कर समझते हैं और तब उसके उत्तर देते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके घर में 2 नौकर काम करते थे। प्रतिदिन मुर्गे की बांग सुनकर बुढ़िया स्वयं 4 बजे तो उठती ही, साथ ही अपने नौकरों को भी जगा देती थी। दोनों नौकर बुढ़िया की इस आदत से परेशान थे। उन्हें देर तक सोना पसंद था। वे सोचते रहते थे कि क्या किया जाए कि हमें इतनी सुबह उठना ही ना पड़े। उन्होंने सोचा कि बुढ़िया मुर्गे की बांग सुनते ही उठ जाती है, क्यों ना हम इस मुर्गे को ही मार डालें ताकि हम चैन की नींद सो सकें। दोनों को यह बात जच गई। अब हम इसको दोबारा पढ़ते हैं और समझते हैं ताकि हम इसके नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनको उत्तर हम दे पाएं। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया कितनी थी? एक। उसके घर में 2 नौकर काम करते थे। कितने नौकर काम करते थे? 2 नौकर काम करते थे। किसके घर पे? बुढ़िया के घर पे 2 नौकर काम करते थे। प्रतिदिन मुर्गे की बांग सुनकर बुढ़िया स्वयं 4 बजे तो उठती ही थी, साथ ही अपने नौकरों को भी जगा देती थी। तो प्रतिदिन किसकी बांग पर उठती थी बुढ़िया? मुर्गे की बांग पर उठती थी और क्या करती थी? नौकरों को भी जगा देती थी। कितने बजे? 4 बजे जगा देती थी। दोनों नौकर बुढ़िया की इस आदत से परेशान थे। दोनों नौकर क्या थे? क्यों परेशान थे? क्योंकि जो बुढ़िया थी वो जब बांग से जगती थी, मुर्गे की बांग से 4 बजे, तो नौकरों को भी जगा देती थी। इस बात से कौन परेशान थे? घर के जो नौकर थे वो परेशान थे। उन्हें देर तक सोना पसंद था और जो नौकर थे उन्हें क्या पसंद था? देर तक सोना पसंद था। वे सोचते रहते थे कि क्या किया जाए कि हमें इतनी सुबह उठना ना पड़े। तो वे क्या सोचते रहते थे कि हमें इतनी सुबह ना उठना पड़े, इसके लिए क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि बुढ़िया मुर्गे की बांग सुनते ही उठ जाती है, क्यों ना हम मुर्गे को ही मार डालें। तो उन्होंने क्या सोचा कि बुढ़िया जो है वो किसकी बांग से उठती है? मुर्गे की बांग से उठती है। इसीलिए क्या किया जाए? इस मुर्गे को ही मार डालें ताकि हम चैन की नींद सो सकें। ताकि हम क्या कर सकें? चैन की नींद सो सकें। दोनों को यह बात जच गई। तो दोनों आपने उपयुक्त जो गद्यांश था उसको पढ़ा। तो अब जो हमने गद्यांश पढ़ा था उसके यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब हम उनके उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर प्रश्न पूछते हैं, बुढ़िया के घर में कितने नौकर काम करते थे? तो आपने अभी पढ़ा बुढ़िया के घर में कितने नौकर काम करते थे, तो उसका उत्तर क्या होगा? बुढ़िया के घर में 2 नौकर काम करते थे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, बुढ़िया प्रतिदिन कितने बजे उठती थी?
तो बुढ़िया कितने बजे उठती थी, ये भी आपने पढ़ा। बुढ़िया कितने बजे उठती थी, बुढ़िया प्रतिदिन 4 बजे उठती थी। उसके बाद नौकरों को क्या पसंद था, तो नौकरों को क्या पसंद था, नौकरों को तो आपको पता होगा क्यों परेशान थे वो, क्योंकि वह जल्दी उठ जाती थी बुढ़िया, और बुढ़िया जो थी वह नौकरों को भी जल्दी जगा देती थी। तो नौकरों को क्या पसंद था, नौकरों को सोना पसंद था, तो नौकरों को देर तक सोना पसंद था। अब नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके लिंग बदलते हैं। जैसे नौकर, बुढ़िया, मुर्गा, तो आप इनके लिंग बदलेंगे। जैसे नौकर का क्या होगा, नौकरानी, बुढ़िया का होगा बूढ़ा, और मुर्गा का मुर्गी। तो आपने लिंग बदल दिए। यहाँ पर ये पुल्लिंग थे, कुछ स्त्रीलिंग शब्द थे, तो आपने यहाँ पर लिंग बदल दिए उनके। इसी प्रकार खाली स्थान भरिए। अब खाली स्थान में क्या है, जैसे बुढ़िया डैश सुनकर उठती थी, तो बुढ़िया क्या सुनकर उठती थी, आप बता सकते हैं बुढ़िया क्या सुनकर उठती थी, बुढ़िया मुर्गे की बांग सुनकर उठती थी। उसके बाद नौकर बुढ़िया की इस आदत से क्या थे, नौकर बुढ़िया की इस आदत से परेशान थे। नौकर डैश को मार डालना चाहते थे। नौकर किसको मारना चाहते थे, नौकर मुर्गे को मार डालना चाहते थे। अब उसके बाद नौकरों को डैश सोना पसंद था। अब क्या पसंद था नौकरों को, नौकरों को देर तक सोना पसंद था। तो इसी प्रकार आपने देखा एक अपठित गद्यांश है जो बिना पढ़ा हुआ है, उसमें से हमने किस प्रकार प्रश्न बनाए, उसके उत्तर किस प्रकार दिए, उसी प्रकार हमने खाली स्थान भी उसमें बनाए, उसके उत्तर भी दिए। तो इसी प्रकार और भी जो अपठित गद्यांश हैं उनको पढ़कर आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। यदि आप 1-2 बार उसे पढ़ेंगे तो आपको उसके प्रश्न के उत्तर देने में आसानी होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पाठ 17 अपठित गद्यांश पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।